ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड टॉपिक ही पढ़ाएंगे और आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाएंगे। बच्चों पिछली क्लास में भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, तो अब आपको मजीद प्रैक्टिस करा के फिर आगे की तरफ लेके चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये कल की क्लास में आपको हमने पढ़ाया था। ये मैंने बेटा आपको कल कराया था, आप ये चेक करें, कल का काम है ये सारा। अब बच्चों आज मैं कुछ और कंपाउंड्स के अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा और फिर आप फिर मुझे बताइएगा, जहां आपको प्रॉब्लम हो वहां पे मुझे रोक दीजिएगा। अभी आप लोग इतनी देर देर से आते हैं जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है क्लास में, समझ से बाहर है। अगर आप लोगों ने नहीं आना वक्त पे तो भाई आप लोग डिस्टर्ब क्यों करते हैं बार बार आकर। देखो बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, मुझे निकाल के दिखाओ। आज की क्लास का पहली एग्जाम्पल है ये। आज की क्लास की पहली एग्जाम्पल HNO3। तो यहाँ पे बच्चों नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाते हैं आपको। वो जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो बच्चों 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 को 3 से, यानी -6। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। इसका मतलब ये है बच्चों कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब है हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, तो बाकी जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन ने दिए होंगे, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +5। प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बन गया नाइट्रिक एसिड में +5। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। भाई के सबको आवाज आ रही है ना अब तो क्लियर यार? हेलो, सबको आवाज आ रही है? जी बेटा, जरा आप मुझे निकाल के दिखाएं इस कंपाउंड में। इसका नाम है नाइट्रस एसिड। इसमें नाइट्रोजन का निकाल के दिखाएं, सेंट्रल एटम का निकालना होता है, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, निकाल के दिखाएं जल्दी से। क्या करे भाई? क्या हो गया? सर जो अपनी स्क्रीन पे लिखा है वो नजर ही नहीं आ रहा। सर आप लिख तो दें। ये मैंने लिखा हुआ तो है HNO2। आप शो हुआ है। सही है था। ईमान कौन है ये स्क्रीन पे जो मेरे निशान मार रही है? बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छे मोहम्मद अहमद सिद्रा, वेरी गुड उस्मान, नाइस, वेरी गुड जनाब। +3 आ रहे हैं, क्या आ रहा है? +3। -2 ऑक्सीजन का, 2 का -4, हाइड्रोजन का +1 आया बच्चों। तो अब
4 में से 1 माइनस करे तो 3 आ गया बच्चों। प्लस में रखिएगा हमेशा सेंट्रल एटम का। और आप देखो 2 का पॉजिटिव है 1 का नेगेटिव है, ये रूल है, लेकिन चंद ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां 2 का नेगेटिव होगा, वो मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स में। अब जरा देखिएगा, निकालिएगा इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। नाउ हु इज द सेंट्रल एटम? हु इज द सेंट्रल एटम? कार्बन। जी, कार्बन इज द सेंट्रल एटम। कार्बन। इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज द सेंट्रल एटम। तो कार्बन का निकालिए जल्दी से, हैरान रह जाएंगे आप। सर 0 आएगा। फातिमा सलीम बिल्कुल सही है माँ। हर्षा बहुत अच्छे, मोहम्मद अहमद लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त। भाई जरा और भी निकाल ले। बाकी क्या वलीमा अटेंड करने आए हुए बाकी सब लोग? सर 0 आएगा। भाई बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। खालिद जिंदाबाद, एक्सीलेंट वर्क खालिद। सर 0 आंसर है। नाम बताओ अपना। मारिया। बहुत अच्छे मारिया, जबरदस्त। सर आंसर इज 0। यस वेरी गुड, द आंसर इज 0। पहले ऑक्सीडेशन मैंने नंबर बताया 0 था भी हो 0। सकता है, बताया था ना? मैंने बताया था। बताया था ना, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। अब जनाब एक और जरा निकालिएगा और हैरान होइएगा। C12H22O11 किसका निकालना होगा? सर इसका भी 0 होगा। कार्बन का। ऐसे वैसे नहीं होगा, निकाल के दिखाओ बस, ज्यादा चालाक ना बनो। अभी तो आता नहीं था, जब आ रहा है तो इतनी चालाकियां कर रहे हो। सर 0 आ रहा है, 0 0। बहुत आ अच्छे रहा है भाई, सर 0। उस्मान बेहतरीन, अनुषे सर 0 है। जैजिल हाँ सर बेहतरीन। मैं तो भाई, चाहिए। मैं 0 नहीं हूँ, मैं तो नंबर 1 हूँ, ठीक है? मुझे 0 ना बोले। सर आप तो हीरो हैं। सर 0 हीरो 0 आ हीरो रहा भी है। ना बोले, चले बस। हाँ 0 0। मक्खन पॉलिश की जरूरत नहीं है, ये मुझे पता है कौन बटरिंग कर रहा होता है। अच्छा भाई बच्चों, अब जरा एक मजे का आ रहा है, एक बहुत मजे का। सर आप पढ़ाती इतना अच्छा है, आप हीरो है। मेरा आंसर तो 0 टेस्ट है। करिए सर का। हाँ बस ठीक है, बस डोंट प्रेस मी। जरा इसका तो निकालो, अब पता चलेगा। आई सिम्प। इसका नाम है सेलुलोज। क्या नाम है? सेलुलोज। सेल्यूलोस। और इससे पहले था शुगर। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या आ रहा है? सर इसका भी 0 आ रहा है। सर इसका भी 0 है। बराए मेहरबानी 0 बोले है सर नहीं, सर। सबका बोले 0 नहीं, बोले आएगा। नहीं, सर बोले सबका नहीं। 0। मैसेज में लिखे, बोले नहीं। 0 है। मैसेज में लिखे, वो दूसरे लोग सुन के भी फिर 0 0 लिख देते हैं। मुझे पता नहीं चलता कि बच्चों को किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। भाई बहुत अच्छे हर्षा। उस्मान जबरदस्त, पहली दफा उस्मान ने जवाब दिया है। अहमद राव ने पहली दफा जवाब दिया है। सैयद ईमान, ये निशान लगा रही हो ना, मैं तुम्हारा ब्लॉक कर देता हूँ, मैं तुमको अभी मीटिंग से रिमूव कर देता हूँ। बहुत शौक है तुम्हें स्क्रीन पे लिखने का। 0 आ रहा है बच्चों, 0। अल्लाह अकबर। बच्चों अब मैं आपको कुछ और करवाना चाहता हूँ। ये वो जो मॉलिक्यूल्स मैंने आपको करवा दिए सारे, अब मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ आइंस, पॉलीटॉमिक आइंस में किस तरह से निकालेंगे। प्यारे बच्चों देखिएगा, इस पॉलीटॉमिक आइन को, बहुत मशहूर आइन है बच्चों, इसका नाम है सल्फेट आइन। बच्चों सल्फेट आइन जो है ये पॉलीटॉमिक आइन है। बच्चों सल्फेट आइन में जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो रूल नंबर 5 के लिहाज से सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ पॉलीटॉमिक आइन must be equal to the charge of the ion, must be equal to the charge of the ion.
तो बच्चों सल्फर का देखते हैं क्या आता है। ये मैं आपको बड़े वाले मेथड से बता रहा हूँ, फिर छोटे वाले मेथड से बताऊंगा। ये बड़े वाला मेथड उन बच्चों के लिए जिनको समझ में आने में प्रॉब्लम हो रही है। टू को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, -8 आ गया। अब बच्चों -8 को मैं यहाँ ले जाऊंगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता चल जाएगा। -2 + 8, तो बच्चों प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस का साइन आ जाएगा, +6 आ गया सल्फर का। और हमें पता है कि सल्फर 6 ग्रुप में होता है तो उसका +6 मैक्सिमम होता है। भाई समझ में आया ये बेटा? ये मैंने आपको समझाया था, रूल नंबर 5 था ये। बच्चों इसकी इतनी प्रैक्टिस कर रही है कि देखते ही हमें पता चल जाए ऑक्सीडेशन नंबर। जी जनाब, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझको आप अपना रिस्पांस दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं रुक जाता हूं। मैंने जी इतने सर। दिन लगाए हैं इस टॉपिक के लिए, जी और सर अगर आ मेरी रहे हैं, मेहनत आ रहे हैं। बर्बाद चली गई तो मैं बड़ा अफसोस होगा मुझको। तो बेटे मैं और आइन दे रहा हूं, फिर मुझे निकाल के दिखाओ जल्दी से, शाबाश। और आइन दे रहा हूं, वो निकाल के दिखाओ बेटा। बेटा ये तुम्हारा आइन मैं अब दे रहा हूं तुम्हें 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 दे रहा हूं भैया, ये वाला आइन दे रहा हूं, जरा इसमें निकाल के दिखाओ। सर ऑक्सीजन दे दें। देखो बेटा इसमें निकाल के दिखाओ, इसका नाम है सल्फाइट आइन। क्या नाम है? सल्फाइट आइन। छोटा मेथड से निकाल के दिखाओ। और बच्चों इसके बराबर में निकाल के दिखाओ नाइट्रेट। तो बच्चों ये जो आइंस होते हैं ना, इनका फार्मूला इसलिए अलग होता है क्योंकि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है। इसका नाम है बच्चों नाइट्राइट। सर इसमें नंबर्स में कितना फर्क आ रहा होता है अप्रोक्स, एनी आइडिया? एक ऑक्सीजन अगर कम होती है तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट बढ़ जाता है। सब पूछ लो मुझसे। कौन साहब हैं आप? नाम बताएं अपना। अनुषा। अनुषा। ये लड़के सर की यहाँ आवाज, तो सर लड़के की आवाज में कौन था? वो नाम बताए अपना। बहुत अच्छा बच्चा है ये। सर जी बेटा। सर आपने कहा था 2 यूनिट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 यूनिट कम हो रहा है। कहाँ पे? अरे अगर इसका देखोगी तो इसके लिहाज से 2 यूनिट बढ़ जाएगा ना, इस वाले को देखोगी तो। और अगर एक ऑक्सीजन कम होगी तो 2 यूनिट कम हो जाएगा। निकालें जी, जल्दी निकालें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं कर रहा हूं। ये उमर, ये ईमान की आईडी कौन है जी? ईमान कौन है? ईमान की आईडी से सैयदा, एमन राव। सैयदा सर ईमान। ये, सर एक्सक्यूज मी, मेरी सिस्टर की आईडी है। हम लोग गरीब हैं, एक ही मोबाइल है घर में, तो एक ही से करना पड़ रहा है। सही है, अपना नाम तो बताएं, कौन है आप? एहसन शेख। एहसन शेख। रोल नंबर क्या है? सर वो तो याद नहीं। बेटा आप बगैर रोल नंबर से, आप बगैर आईडी के कैसे आ गए? नेशनल में पढ़ते हैं सर आप? नेक्स्ट क्लास में आईडी चेंज कर लूंगा। चेंज कर लेंगे। नेशनल में पढ़ते हैं? जी सर, जी सर, पागल नेशनल बना रहा कोचिंग है। सेंटर। अच्छा, सर झूठ बोल रहा है। आप खामोश हैं। तो बेटा मुझे ये बताएं कि मैं कौन हूँ, मुझे जानते हैं आप? सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है, अभी रुक जाओ, मैं जरा बात कर लूँ इससे। मुझे जानते हैं आप? ठीक ऐसा है सर। ऐसा साहब, मुझे जानते हैं आप? सर अब हमारी केमिस्ट्री के टीचर हैं सर। नाम बताएं मेरा आपको, मेरा नाम मालूम है? सर सबको पता है आप, सर इनाम है। अच्छा चले ठीक है, मैं देखता हूँ आपको भी। ये मैंने स्क्रीन शो कर दी, जल्दी से निकालें जी क्या क्या आ रहा है।
और देखें बच्चों, ऑक्सीजन का होता है -2, 3 ऑक्सीजन का बच्चों बनेगा -6। तो बच्चों सल्फर का क्या रखें कि जब -4 उसमें डालें तो आंसर क्या आएगा। इसके निकालने का तरीका ये है कि जो यहाँ पे नंबर है ना 6, उसको इस वाले नंबर से माइनस कर दो। 6 - 2 + 4 आ गया। अब इस नाइट्रोजन का क्या आ रहा है? +2। +5। इस नाइट्रोजन का क्या आ रहा है? +3। इस Mn का क्या आ रहा है? +7। और इस Mn का क्या आ रहा है? +6। आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो रेडिकल चेंज हो रहा है। रेडिकल चेंज हो सर रहा है, उसकी सेकंड वाला समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? सेकंड वाला +5। +5। बेटे इसमें क्या मुश्किल है? देखो ऑक्सीजन का -2, 3 का क्या बना? -6। 6 में से 1 माइनस करो भाई, बोलो ना। +5। +5 तो आ तो गया +5। आया समझ? और बच्चों बस ये थी प्रैक्टिस हमारी आज की जो यहाँ पर खत्म हुई। और बच्चों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो काम जो कि इम्तिहान में आता है। अब आप लोग हेडिंग लगा लें अपने पास। हेडिंग लगा लें जनाब नए सफ़े पर, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। Balancing of redox equation by ion electron method. Balancing of equation by ion electron method. और बच्चों ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हमें रिडॉक्स इक्वेशन इम्तिहान में गिवन होंगी और हमने उनको बैलेंस करना होगा खास मेथड से। प्यारे बच्चों, बैलेंसिंग के 3 मेथड होते हैं। पहले मेथड का नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। दूसरे का नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और तीसरे का नाम होता है एग्रीगेट रिडॉक्स स्पीशी मेथड। प्यारे बच्चों, हमारे कोर्स में पहले वाला रिपीट कर दें। जी हेडिंग रिपीट कर दें। हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, आप देख लीजिए। रूल्स फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 3 मेथड है बच्चों, लेकिन हमारे कोर्स में पहला वाला है। पहले वाला भी खाली इक्वेशन की हद तक है, उसके रूल्स वगैरह कुछ भी हमें नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट बैलेंसिंग दी गई है। बच्चों ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, जिन साहब ने इन्वेंट किया उनका नाम है जीटी एंड लॉमैव। ये मेथड उन्होंने 1927 में डिस्कवर किया था। प्यारे बच्चों, इस मेथड के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको यहाँ पर हमने समराइज करे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं। प्यारे बच्चों, जो बैलेंसिंग हम करते हैं ये जो बैलेंसिंग हम करते हैं बच्चों, ये 2 मीडियम में करते हैं। या तो एसिडिक मीडियम में करते हैं या बेसिक मीडियम में करते हैं। बच्चों एसिडिक मीडियम के अलग रूल्स होते हैं और बेसिक मीडियम के अलग रूल्स होते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको जो इक्वेशंस कराऊंगा उसमें मैं एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों के लिए एक ही रूल्स कराऊंगा। बस खाली बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल में ऐड करवाऊंगा। इस तरह बच्चों एक ही रूल के जरिए दोनों मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा। हमारी बुक में बेसिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं है। एक इक्वेशन हमारी बुक ने सॉल्व करके दिखाई है जो एसिडिक मीडियम में है। तो बच्चों मैं आप लोगों को शुरू करता हूं, बैलेंसिंग कराना शुरू करता हूं।
रूल्स पढ़ाना शुरू करता हूँ। आप लोग बहुत तवज्जो से नोट पे देखिएगा। और ये हमारा टॉपिक है बच्चों, गौर से सुनिएगा जी। बच्चों इम्तिहान में जो रिडॉक्स रिएक्शन हमें दिया जाएगा वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन की फॉर्म में होगा। बच्चों पहला रूल ये है कि जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन हमें गिवन होगी, जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन हमें गिवन होगी, उस बच्चों मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना होगा आयोनिक इक्वेशन में। जी जनाब, ये पहला रूल है। लेकिन बच्चों हमें इम्तिहान में जो रिडॉक्स रिएक्शन दिया जाएगा वो डायरेक्ट आयोनिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया जाएगा। तो बच्चों ये वाला रूल ओमिट हो जाएगा, ये हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। यानी मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आयोनिक इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन होगी। बच्चों फिर जो आयोनिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें हम सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद ये पता करेंगे कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम रिड्यूस हो रहा है। इस तरह बच्चों हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा एटम रिड्यूस हुआ। तो बच्चों आयोनिक इक्वेशन को हम तोड़ देंगे दो रिएक्शंस में। उन रिएक्शंस को कहते हैं हाफ रिएक्शंस। यानी बच्चों जो पहला हाफ रिएक्शन होगा जो ऑक्सीडेशन को जाहिर करेगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और दूसरा जो पोर्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन का उसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो बच्चों यहां से हमारी बैलेंसिंग शुरू होगी। तो बच्चों हम आयोनिक इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ये टूटेगा इस तरह के हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे राइट और लेफ्ट पर सेंट्रल एटम के। फिर कंपेयर करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका घटेगा वो रिड्यूस होगा। फिर बच्चों अलग अलग इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यानी इसको भी बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को, और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को भी अलग अलग बैलेंस करेंगे। मेरी बात सुन लो गौर से, अलग अलग बैलेंस करेंगे। प्यारे बच्चों इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग बैलेंस करेंगे, उसके 4 रूल्स हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, ये देखो बेटा, इन दोनों के अलग अलग इन दोनों के बैलेंसिंग आपने करनी है। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करोगे? सबसे पहले बैलेंस करोगे सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम बैलेंस करोगे कोफिशिएंट लगाकर, जो कि बैलेंसिंग में आप नंबर लगाते हो वो लगा के सेंट्रल एटम बैलेंस करेंगे। अगर एक साइड पर 2 है तो दूसरी साइड पर भी 2 लगाएंगे, 3 है तो 3 लगाएंगे, व्हाटएवर बी द नंबर इज। दूसरी बात, सेंट्रल एटम को बैलेंस करने के बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे। तीसरे नंबर पर बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे H पॉजिटिव। ये रूल मैं आपको एसिडिक मीडियम के बता रहा हूं, बेसिक मीडियम में अलग रूल है, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे। हम आपको एक और ही मेथड पढ़ाएंगे बेसिक के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पर हम बैलेंस करेंगे
चार्ज, क्योंकि आयोनिक इक्वेशन है तो चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन होगी इक्वेशन तो राइट हैंड साइड पे डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और अगर रिडक्शन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे डालेंगे इलेक्ट्रॉन। इस तरह बच्चों दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। बच्चों जब दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी तो फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। अभी पहले बैलेंस करा है, अब बैलेंस करने, जब बैलेंस हो गई इक्वेशंस तो अब इन दोनों बैलेंस इक्वेशंस को, यानी ये दोनों हाफ इक्वेशंस जो हैं अब बैलेंस हो गई, है ना भाई, बैलेंस हो गई। बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, और ये भी जनाब क्या है? बैलेंस्ड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर ऐड कर लेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले इन दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करेंगे। इस मकसद के लिए हम दोनों इक्वेशंस को या एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। और बच्चों जब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगी बैलेंस्ड आयोनिक रिडॉक्स इक्वेशन। और ये करने के बच्चों हमें एक इक्वेशन के मिल जाएंगे 5 नंबर आउट ऑफ 5। देखा आपने बच्चों, ये एसिडिक मीडियम के रूल्स हैं। बच्चों बेसिक मीडियम में हमें एक रूल और ऐड करना पड़ेगा, जब हम इक्वेशन कराएंगे तब आपको बताएंगे। ये कुछ समझ में आई बात? इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को इक्वलाइज करेंगे दोनों साइड पर भाई, दोनों इक्वेशंस में। समझ में आएगा जब इक्वेशन बैलेंस करोगी। खालिद रूल समझ में आएंगे जब इक्वेशन बैलेंस करेंगे, लेकिन इन रूल्स की समरी आपको याद करनी पड़ेगी हर हालत में। देखिए ये समरी मैंने आपके लिए बनाई हुई है, इस समरी को देख लीजिए जो मैंने आपको बात बताई। सर अभी आप बैलेंस करना सिखाएंगे? नहीं बेटा आज तो नहीं सीखेंगे ना, कल हफ्ते वाले दिन सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये रूल्स याद होने चाहिए। इससे पहले मैं आपको झलक दिखा देता हूँ इक्वेशन को बैलेंस करने की। सही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। तो समझो कि 2-3 पेज का लेक्चर मैंने ये 5-6 लाइनों में बंद कर दिया आपके लिए। कितना खूबसूरत चार्ट है। चलो बेटा देखो, ये मैं तुमको एक झलक दिखा रहा हूं कि बैलेंस कैसे करते हैं। देखो बच्चों ये इक्वेशन हमें गिवन होगी, ये देखें आपके सामने ये नजर आ रही है इक्वेशन, ये गिवन होगी बेटा। और इस इक्वेशन में लिखा होगा कि एसिडिक में बैलेंस करनी है या बेसिक में बैलेंस करनी है। फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, तो हम इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। लेकिन हमें डायरेक्ट आयोनिक इक्वेशन गिवन होती है पेपर में, लेकिन मैं आपको ये कन्वर्ट करना सिखाऊंगा ताकि खुदा ना खास्ता आ जाए तो आप इसको कर सकें। फिर आप सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, देखें लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और इनको कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है।
तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को, आयनिक इक्वेशन को दो में तोड़ देंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, और फिर इन दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे अलग अलग 4 स्टेप में। लेकिन सेंट्रल एटम चूंकि बैलेंस है तो 3 स्टेप रह जाएंगे। दोनों को बैलेंस कर लिया। अब इधर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इक्वलाइज करेंगे दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से और 8 से। एक इक्वेशन को 3 से, दूसरी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कैंसिल हो जाएंगे। सर मालूम कैसे हुआ कि 3 से करना है या 8 से? इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने हैं, बस ये तरीकेकार है कि अगर इवन और ऑड में इक्वलाइज हो रहे, इवन और ऑड में इलेक्ट्रॉन्स हो तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 3 इवन और ऑड है, तो फिर ये जो नंबर है इसको अदल बदल के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखकर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जब हम ऊपर नीचे रखकर ऐड करेंगे तो हम देखेंगे राइट और लेफ्ट पर कोई चीज कॉमन तो नहीं है, तो पता चलेगा वाटर भी कॉमन निकलेगा और H पॉजिटिव भी कॉमन निकलेगा। जितनी जो चीज कॉमन होगी उसको कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, उसको हम चेक करेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं। उसके लिए हम दोनों साइड पे चार्जेस काउंट करेंगे। तो देखो बच्चों, दोनों साइड पे चार्ज है -6, दोनों साइड पे चार्ज है -6, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। इस तरह हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इक्वेशन बैलेंस है। ये जनाब वाला आपने 6 मिनट में करनी है एक इक्वेशन, इतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी कि 6 मिनट में हो जाए। सर अगर दोनों इवन हो, कोफिशिएंट दोनों ऑड हो तो क्या करेंगे? बेटे दोनों इवन और दोनों ऑड नहीं होंगे। एक इक्वेशन आप जैसे जैसे इक्वेशन को देखेंगी तो देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने बैलेंस करना है। अब फर्ज करो पहली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरी में 4 हो रहे हैं गेन, तो पहली वाली को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। उसमें 2 निकल रहे हैं ऑलरेडी, 2 से। 2 से करोगी तो ये देख के पता चलेगा तुम्हें जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने रूल्स को मैंने इक्वेशन की शक्ल में झलक दिखलाई है आपको। ये मैं कराऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, ये सब तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। फिर तुम्हें ये इक्वेशन का सेट बनाया हुआ है असाइनमेंट के लिए। देखो कितनी इक्वेशंस हैं, 18, 33, 54 इक्वेशंस हैं एक साइड में। और फिर बेसिक मीडियम की अलग है, बेसिक मीडियम की कितनी है? 45। और फिर दूसरा सेट है, दूसरे सेट में कितनी है? 55। और बेसिक की अभी तक 10-15 है। तो स्टूडेंट सर अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया फिर हैं? अभी तो हमने फिर स्टार्ट भी नहीं लिया। तो बेटे अभी तो आपको असाइनमेंट देंगे ना, अभी थोड़ी दे रहे हैं, हफ्ते वाले दिन देंगे जब आपको ये करा देंगे। क्योंकि बैलेंसिंग आती तब है जब आदमी को प्रैक्टिस हो। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था। कल का लेक्चर, हफ्ते का लेक्चर किसी सूरत में मिस नहीं कीजिएगा। हमने 8-10 क्लासेस जो ऑक्सीडेशन नंबर पर लगाई हैं उसकी एप्लीकेशन या तो सेकेंड ईयर में है या फिर बैलेंसिंग में है। यानी जो सवाल आता है वो बैलेंसिंग का आता है, आप पेपर उठा के देख लो। इसलिए हफ्ते की क्लास बच्चों मिस नहीं करना। रूल्स मैंने जो बोले हैं वो याद कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना है, दोबारा भेजूं, स्क्रीन शेयर करूं? जी सर कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देते हैं, दे दो। ये ले जी, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका प्लीज।
ये जो रूल्स हैं ये मैंने एसिडिक मीडियम के लिए बनाए हैं। बेसिक के अलग रूल्स हैं। ओके बेसिक का अलग रूल है, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 अलग है। इम्पोर्टेंट सारे हैं ना? जाहिर सी बात है सारे रूल एक साथ लगेंगे तभी तो बैलेंस होगी इक्वेशन। बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रूल अलग है बैलेंस करने का बेसिक में। मैं वही पूछना चाह रहा था। तो बेटा वो रूल ये है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड नहीं करते बेसिक में, फिर बल्कि दो चीजें ऐड करते हैं क्या? बैक वक्त, एक ही वही वक्त में दो रूल ना? चीजें ऐड करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और वो है 2OH नेगेटिव एक साइड पर, 2OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव एक साइड पर और दूसरी साइड पर H2O। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव ऐड नहीं करते बल्कि ऐड करते हैं H2O और दूसरी साइड पर OH नेगेटिव। Oh my God, how difficult the rule is. नहीं सर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस में आ जाएगा। भाई मेरी बात सुनो, बहुत जबरदस्त रूल्स आपके लिए मैंने पेश कर दिए। अब आपने ये याद करने हैं, बस ये सीक्वेंस आपने याद करनी है। ओके तो बच्चों यहीं पर आज Okay, की sir. हमारी क्लास खत्म हुई। सो बच्चों गिव योर फीडबैक ऑफ टुडेज क्लास। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। डू यू लाइक द क्लास? डू यू अंडरस्टैंड द क्लास? Awesome sir, that was awesome. आप बताएं ताकि हम उसी हिसाब से फिर आपको पढ़ाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Allah Hafiz.